हेलो गाइज, आज हम लोग आवेदन लिखने का ट्रिक सीखेंगे जो कि स्टेप बाय स्टेप, जो कि एडवांस लेवल से, जो कि लो लेवल से एडवांस लेवल तक सीखेंगे। लो से हाई लेवल तक हम लोग आवेदन पत्र लिखना सीखेंगे। जो कि आपको कुछ नहीं आता है तो अभी मैं ट्रिक बताऊंगा ऐसा ऐसा कि ट्रिक को अप्लाई करके आप अच्छा से अच्छा आवेदन पत्र लिख सकते हैं। 5 नंबर मैं फॉर्मेट ऐसा बताऊँगा, मैं आपको पहले बता दूँ फॉर्मेट ऐसा बताऊँगा। फॉर्मेट सिर्फ लिख देते हैं तो 3 नंबर आपको मिलेगा, और उसमें बीच का जो थोड़ा बहुत होता है उसे अगर आप अपने मन से लिख देते हैं तो 5 नंबर आपको फिक्स है आवेदन में मिलेगा ही मिलेगा। अगर या आपने मन नहीं लगाते हैं, अपना दिमाग थोड़ा भी नहीं लगाते हैं तो मेरा सिर्फ फॉर्मेट अप्लाई कर देते हैं तो आवेदन में 3 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। तो फॉर्मेट अप्लाई करना ना भूले। चलिए मैं आवेदन पत्र आपको लिखना सिखाता हूँ, किस तरह से आपको आवेदन पत्र लिखना है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और आवेदन पत्र किस तरह से लिखना है। फाइनली गाइस, आवेदन पत्र 2 प्रकार का होता है। आवेदन जो होता है वह 2 प्रकार का होता है, एक होता है औपचारिक और एक होता है अनौपचारिक। तो अक्सर जो आवेदन पत्र लिखा जाता है वो औपचारिक तरीके से लिखा जाता है, औपचारिक पत्र लिखा जाता है। चलिए, हिंदी में औपचारिक पत्र लिखने के 8 चरण है। अगर इस 8 चरण को आप अप्लाई कर देते हैं, 8 चरण को आप अप्लाई कर देते हैं तो आपको 3 नंबर फिक्स हैं, और 2 नंबर के लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा यह किस टॉपिक पर है और किस तरह से लिखा जाएगा। पहले में आपको भेजने वाले का पता लिखना है, सबसे ऊपर में भेजने वाले का पता लिखना है। सेकंड में संबंधित व्यक्ति के पदनाम का पता लिखना है, जो संबंधित व्यक्ति है उसके पदनाम का पता क्या है वह पता लिखना है। उसके बाद दिनांक लिखना है आपको, उसके बाद विषय लिखना है, इसका विषय क्या है, जैसे विषय क्या है, स्कूल के बारे में है किस बारे में है उसके विषय लिख सकते हैं। उसके बाद संबोधन लिखना है, संबोधन जैसे मान्यवर से शुरू करते हैं इस तरह से संबोधन लिखते हैं। और अनुच्छेद को 2 पैराग्राफ में लिखना है, 1 एवं 2 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ में आपको लिखना है। अनुच्छेद आप लिखेंगे तो एक स्टेप में ख़त्म नहीं करेंगे, उन्हें पैराग्राफ को चेंज करके 2 स्टेप में उन्हें लिखेंगे। और आगे आप देख सकते हैं प्रपात के साथ पुरोषक का संबंध है, इसमें क्या है वह लिखेंगे। उसके बाद हस्ताक्षर आप कर देंगे तो हो जाएगा। हस्ताक्षर करने के बाद आप नीचे क्लास रोल नंबर अगर रहेगा उस टाइप का औपचारिक पत्र तो आप उस तरह से लिख सकते हैं। और चलिए लिखेंगे किस तरह से, आपके बोर्ड एग्जाम में क्या आएगा। पहले यहाँ महत्वपूर्ण नोट पर ध्यान दीजिए। महत्वपूर्ण नोटिस यह दिया जा रहा है कि हर स्टेप के बीच में 1 लाइन का अंतर होना चाहिए। जब भी स्टेप चेंज करें तो उसमें 1 लाइन गैप देकर लिखिए, 1 लाइन गैप देकर लिखिए। जैसे में आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भेजने वाला का पता देखेंगे उसके बाद 1 लाइन का गैप देंगे, फिर संबंधित व्यक्ति के पदनाम का पता तो 1 लाइन का गैप देंगे। हर स्टेप में 1 लाइन का गैप होना चाहिए। सभी जो स्टेप हैं सभी स्टेप बाई ओर जाना चाहिए। जो स्टेप हैं सभी स्टेप बाईं ओर से लिखे जाने चाहिए, दाहिना ओर से नहीं, सभी स्टेप बाईं ओर से लिखा जाना चाहिए। संबोधन और बॉडी के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। जो संबोधन होता है मान्यवर से शुरू करते हैं, उसके बाद सविनय निवेदन है कि इसमें गैप नहीं होना चाहिए, इसमें गैप नहीं होना चाहिए, बाकी सभी स्टेप में लाइन में गैप होना चाहिए। तो चलिए मैं एक आवेदन पत्र आपको बताता हूँ किस तरह से लिखा जाता है लिखकर। और आपको गैस आवेदन पत्र मिलेगा। गैस मैंने आवेदन पत्र 3 आवेदन पत्र गैस कराया है, 3 पत्र गैस कराया है। 3 पत्र अगर आप पढ़ लेते हैं तो 1 पत्र आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स है, पूछा ही जाएगा। 3 पत्र मैं गैस कराया हूँ, और 3 पत्र में से 1 पत्र फिक्स है कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर उसमें से नहीं पूछा गया तो इस 8 स्टेप को फॉलो कीजिए, इस 8 स्टेप को फॉलो कीजिए। आप 8 स्टेप को फॉलो करने के बाद अगर गलत सही भी आप लिखते हैं तो 4 नंबर फिक्स है, आएगा ही आएगा। चलिए परीक्षा भवन पर शुरू करते हैं, जो कि परीक्षा भवन जो स्टेप जिस तरह से मैंने आपको पहले प्रोवाइड किया वहीं स्टेप को अप्लाई कर देना है। भेजने वाले का पता, जैसे मैं आपको यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि कोरोना रोकथाम शिविर के लिए महाविद्यालय प्राचार्य पत्र का आवेदन, महाविद्यालय के प्राचार्य पत्र के पास आवेदन लिखना है, निवेदन करना है। तो जो हो जाएगा भेजने वाले का पता परीक्षा भवन में और सेवा में लिख सकते हैं, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, इस तरह से लिखते हैं। जैसे में आप किसी भी कॉलेज के बारे में लिख सकते हैं। मैं लिखा हूँ अपने श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, मिर्चा गलेब कॉलेज गया, जो कि रोल यहाँ कोड दिया गया है, और दिनांक आप लिख सकते हैं। देख सकते हैं 1 लाइन का गैप दिया गया, हर स्टेप में 1 लाइन का गैप रहेगा। देखिए यहाँ हर स्टेप में 1 लाइन का गैप देकर आपको लिखना है, दिनांक लिखना है। उसके बाद विषय क्या है, विषय यहाँ है स्कूल कंपाउंड में कोरोना रोकथाम शिविर के लिए आवेदन का मेन विषय है। तो इसमें विषय में गैप नहीं, विषय में भी 1 लाइन गैप रहेगा, और मान्यवर इसमें गैप नहीं रहेगा, बॉडी और संबोधन में गैप नहीं रहेगा। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, संबोधन और बॉडी के बीच में गैप नहीं रहेगा, यहाँ गैप नहीं रहना चाहिए।
इसके बाद आप अपना आवेदन लिखना स्टार्ट करेंगे। चलिए मैं आवेदन को पढ़कर आपको बता देता हूँ। सभी ने विनम्र निवेदन है कि हम 12वीं छात्र कोरोना महामारी के इस दौर में अपने स्कूल में कोरोना रोकथाम के लिए एक शिविर का आयोजन करना चाहते हैं, जिसका उद्देश्य यह है कि हम विद्यालय के आसपास सभी लोगों को जागरूक कर सकें। आशा है कि आप हमारे इस आवेदन को स्वीकार कर हमें धन्यवाद का अवसर प्रदान करेंगे। धन्यवाद। इस तरह से आप लिख सकते हैं आवेदन, और यहाँ आप लिख सकते हैं आपका विश्वासी छात्र, अपना नाम लिख सकते हैं, क्लास लिख सकते हैं, यहाँ पूरे स्कूल के स्टूडेंट है तो सिर्फ क्लास और रोल नंबर लिख सकते हैं। इस तरह से आप अगर पत्र लिखते हैं तो आपको 5 नंबर में 5 नंबर मिलेगा पत्र का। अगर यहाँ बॉडी में थोड़ा बहुत मिस्टेक करते हैं, सिर्फ अप्लाई कर देते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो 4 नंबर फिक्स है मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। चलिए अब जो मैं गेस कराया हूँ, अगर इसका PDF के चाहिए और कोई वायरल क्वेश्चन पेपर चाहिए आपके बोर्ड एग्जाम का, तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए। चलिए मैं जो आवेदन पत्र आपके लिए गेस कराया हूँ वह आवेदन पत्र मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। आवेदन पत्र कौन कौन सा मैं गेस कराया हूँ। फर्स्ट में नगर निगम पदाधिकारी के पास एक शिकायती पत्र लिखें जिसमें अपने मोहल्ले की सफाई की चर्चा हुई हो। यह एक आवेदन पत्र मैं अभी तक गेस कराया हूँ। और सेकंड देख सकते हैं, सेकंड में गेस कराया हूँ जो कि अपने प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें अनुपस्थिति दंड माफ करने का अनुरोध हो। यह पत्र आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स है, पूछा ही जाएगा। यह पत्र तो पूछा ही जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स है, जो कि आप एग्जाम देने वाले अभी जाने वाले हैं अपने एग्जामिनेशन हॉल में, उसमें यह क्वेश्चन जरूर मिलेगा। और अपने मित्र के पास एक पत्र लिखे जिसमें कोरोना काल की किसी दुखद घटना की चर्चा हुई हो। मैं इसे लिखकर मैं आप लोगों को प्रोवाइड किया हूं, तो इसे आप लोग याद कर लीजिए, एक बार पढ़ लीजिएगा। और अगर यह नहीं आता है तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। रोज़ फॉलो कर देते हैं तो 3 नंबर, और उसके बारे में जो कि बॉडी में लिख देते हैं थोड़ा, तो 2 नंबर फिक्स हैं। 2, 3, 5 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। और अगले जो कि आज शाम तक सभी वीडियो अपलोड हो जाएगा आपके सेशन के लिए, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन, और जो कुछ वीडियो अपलोड हो गया है निबंध लिखना, व्याख्या करना, इस तरह से। तो चलिए आज के वीडियो में मिलते हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।